नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी खास रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे उस पवित्र तीर्थ यात्रा की जिसका नाम लेते ही श्रद्धा और आस्था से मन झुक जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा 2024 की। कोरोना महामारी और भारत चीन संबंधों में तनाव के चलते बीते 5 वर्षों से ये यात्रा बंद थी, लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ है। इस वर्ष जून से फिर एक बार ये दिव्य यात्रा शुरू हो रही है और खास बात यह है कि इस बार 750 भाग्यशाली तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। कौन है ये श्रद्धालु, यात्रा किन मार्गों से होगी और सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। 5 साल का इंतजार, 5 साल की बेचैनी और अब वो पवित्र क्षण वापस लौट आया है। कैलाश पर्वत की गोद में मां मानसरोवर की शीतल झील तक फिर से गूंजेगी। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर शुरू हो रही है और 750 भाग्यशाली तीर्थयात्रियों को अब प्राप्त होगा इस दिव्य यात्रा का सौभाग्य। भारत और चीन के बीच तनाव और कोविड जैसी वैश्विक महामारी के कारण 2023 के से ठहर चुकी थी ये पावन यात्रा, लेकिन अब 5 वर्षीय विराम के बाद फिर से खोल दिए गए हैं कैलाश मानसरोवर के द्वार। विदेश मंत्रालय ने लॉटरी सिस्टम के जरिए 750 तीर्थयात्रियों का चयन कर लिया है। बुधवार को यह ऐतिहासिक घोषणा हुई, जहां कंप्यूटर आधारित पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के तहत 75 एसएसएट आवेदनकर्ताओं में से चुने गए ये सौभाग्यशाली नाम। इनमें 4024 पुरुष और 1537 महिलाएं शामिल थीं, लेकिन अंतिम चयन हुआ सिर्फ 750 का और उनकी खुशियां अब शब्दों में नहीं समा सकती। इस वर्ष जून से अगस्त तक 15 जत्थों में रवाना होंगे यात्री। हर जत्थे में होंगे 50 तीर्थयात्री। इनमें से 5 जत्थे जाएंगे लिपुलेख मार्ग से, जहां उत्तराखंड की बर्फीली वादियां भारत, नेपाल और तिब्बत के मिलन बिंदु से होकर मिलती है शिव की छांव। वहीं 10 जत्थे जाएंगे नाथुला पास से, जहां सिक्किम की ऊंचाइयां मौन गवाह बनेंगी इस अद्भुत यात्रा की। सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये रास्ते पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो चुके हैं। ज्यादातर यात्रा वाहन से संभव होगी और पैदल चलने की दूरी भी बहुत कम हो चुकी है। इससे बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यात्रा अधिक सुलभ बन गई है। लेकिन ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये है आत्मा का स्पर्श शिवत्व से। ये है एक आंतरिक शांति की खोज, जहां 21,000 फीट की ऊंचाई पर खामोशी बोलती है और झील के जल में झलकता है स्वयं भोलेनाथ का प्रतिबिंब। ये वही स्थान है जहां देवता भी ध्यान लगाते हैं, जहां सांस लेना कठिन है लेकिन हर सांस में भक्ति बसती है, जहां शरीर थकता है लेकिन आत्मा मुस्कुराती है। ये यात्रा ऐसे समय में शुरू हो रही है जब भारत और चीन के संबंधों में फिर से गर्मजोशी की एक छोटी लौ दिखाई दी है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में इस यात्रा को पुनः शुरू करने पर सहमति बनी थी। यह यात्रा अब केवल एक धार्मिक पहलू नहीं, बल्कि 2 एशियाई महाशक्तियों के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों का भी प्रतीक बन चुकी है। हालांकि इसी बीच चीन ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में समर्थन देकर एक बार फिर से रणनीतिक सवाल खड़े किए हैं। चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय हैं, लेकिन धार्मिक यात्राओं पर राजनीति की छाया नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मानना है भारत सरकार का। तो भाइयों और बहनों, अब समय आ चुका है। फिर से गूंजेगा हर हर महादेव का नाद, फिर से बहेगा भक्ति का अमृत, फिर से उठेंगे नंगे पांव वो कदम जो सिर्फ शिव को पाने निकले हैं। 750 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जल्दी ही शिव की भूमि के लिए रवाना होगा और लाखों श्रद्धालु एक बार फिर से इस यात्रा को टीवी, इंटरनेट और मन से देखेंगे, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, वो ब्रह्मांड की नाभि है, वो शिव का निवास है, वो मुक्ति का मार्ग है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।